विजय त्रिवेदी सर, मतलब ये एसआईआर के बाद बंगाल में पहला चुनाव है जो एसआईआर बंगाल चुनाव से पहले, मतलब चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इतना ज्यादा चर्चा में था। 90 लाख के आसपास नाम कटा, हालांकि ट्रिब्यूनल ने बाद में कुछ नामों को उसमें जोड़ा भी है। सेकंड फेज में भी जहां पर चुनाव होने अभी उसमें 1400 से ज्यादा उसमें नाम भी उसमें जुड़े हैं। ये क्या बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा? देखिए, अब तो सब लोग कह रहे हैं, रोहन जी ने भी कहा, हाँ। के शर्मा ने कहा, जब परसेंटेज बढ़ गया है तो इसका मतलब आप एक तो ये शिकायत अब नहीं करेंगे कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने, क्योंकि आपके भी तो वोट डालने होंगे, केवल हाँ। के शर्मा के ही लोगों ने वोट डाला है तो बड़ा होगा। हाँ। लेकिन एक चीज मैं रोहन जी से समझना चाहता हूँ, आप यदि इजाजत दें, कि राहुल गांधी जी का जो वीडियो है भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, उसका क्या मायने है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि उनके फायदे का है। अब राहुल जी ने क्या कहा कि ममता जी ने ऐसी सरकार चलाई है, ऐसी स्थितियां बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। तो राहुल जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, मुझे नहीं पता कि आएगी कि नहीं आएगी। रोहन जी राहुल गांधी जी के साथ सहमत है कि नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी, रोहन जी सवाल सुन लिया होगा तो जवाब दे दीजिए। रोहन जी सवाल सुन लिया। देखिए ना, सर ने जो सवाल पूछा उसका उत्तर पहले देने से पहले मैं एआईएमएम को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपने जिसका हाथ पकड़ा था वो हुमायूं कबीर जो हिंदू लोग को, हमारे हम जैसे लोगों को बोला कि इलेक्शन पे 2024 का इलेक्शन के टाइम में कि हिंदू लोग को काट के भागीरथी नदी में फेंक देंगे, इससे आप कैसे आप लोग अलायंस किए? तो आप लोगों को माफी मांग लिया था सर। आप ये तो इनका जवाब हो गया, लेकिन जो विजय सर ने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए ना जल्दी से। एक इंसान जो हमको गाली दे रहे, मैं आपको अगर गाली दूंगा तो आप, रोहन जी विजय सर का सवाल क्यों बोल कर रहे हैं? मेरा पॉइंट तो मैं बोलूंगा। मैं कांग्रेस का कमेटी को उन पर एफआईआर करवा देनी चाहिए थी। राहुल गांधी उनके बयान को राजनीति में कोई फायदा नहीं। जहाँ पे लड़ेगा ना तो कांग्रेस, अभी स्टेट असेंबली में कांग्रेस इज फाइटिंग तृणमूल। सर, ये लड़ाई तृणमूल के खिलाफ कांग्रेस लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है इधर पे। तो हम लोग तो अपने लिए बोलेंगे, हमारे कैंडिडेट, मैं खुद कैंडिडेट हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि राहुल गांधी आके जो स्टेट में 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो मुद्दा रखे। इधर पे सिर्फ पोलराइजेशन का मुद्दा आके बीजेपी धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, तो इसके खिलाफ तो हम लोग पहले दिन से है। कांग्रेस को केके शर्मा जी 2021 में 3 से 77 जरूर चले गए थे आप लोग, लेकिन 2024 में आप 18 से घटकर 12 हो गए थे। यह भी बीजेपी को याद रखना चाहिए। क्या इसमें इस नुकसान की भरपाई होगी? देखिए प्रत्युष जी, मैं यहाँ विजय जी भी बैठे हैं और विवेक जी भी हैं, और अच्छे से इस पर एक नहीं हजारों बहस हुई है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के परिणामों की कोई तुलना नहीं हो सकती। लोकसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव से काउंट होते हैं और विधानसभा चुनाव के परिणाम विधानसभा से होते हैं। तो इसे दोनों चुनाव में बहुत अंतर होता है, इसलिए आप 24 के उस परिणाम की बात न कीजिए। फिर भी हम 12 सीट जीते हैं। 12 सीट यदि आप उसका आकलन करेंगे तो हम 100 से ऊपर जाते हैं। काफ़ी सीटें हमें उसमें मिली। मैं फिर भी आपकी यदि संतुष्टि के लिए जवाब दूँगा, लेकिन दोनों चुनाव अलग हैं, मुद्दे भी अलग हैं। और अभी मुझे आश्चर्य है, विजय जी ने एक प्रश्न किया कांग्रेस के प्रवक्ता से कि क्या राहुल गांधी जो ये इस तरह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव हार। ठीक है शर्मा जी, मैं माफी चाहूंगा, 20 सेकंड मुश्किल से हमारे पास है, क्योंकि हाँ मैं उसी में कह रहा हूँ कि जब वो उन्होंने कहा उसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं है। दूसरी बात कि यही राहुल गांधी कल ममता बनर्जी को जब एक कार्यकर्ता इनका मारा जाता है तब उसके अगेंस्ट में कहते हैं वहां क्राइम बढ़ा हुआ है। 10 साल तक राहुल गांधी एक राजनीतिक हत्या पर अपनी जबान नहीं खोले, और कल पहली बार वो ट्वीट कर रहे हैं। 10 साल तक वहां ममता बनर्जी जो राजनीतिक हत्याएं करवाती रही अपने संरक्षण में। कितने बलात्कार हुए बंगाल के अंदर में।